मेरे पति 3 साल पहले लापता हो गए थे। हर बार जब कोई रिश्ता लेकर आता तो मेरे पति के बड़े भाई हमेशा बीच में आकर उसे रोक देते। मुझे लगता था कि वह अपने छोटे भाई के गम में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मैंने गलती से अपनी सास और उस बड़े भाई की बातचीत सुन ली और यह जानकर स्तब्ध रह गई कि जो व्यक्ति 3 साल पहले लापता हुआ था वह वास्तव में मेरे पति का जुड़वां भाई था, और जिसे मैं अब तक बड़ा भाई समझती रही वही असल में मेरा पति था। उसने अपने भाई की पहचान इसलिए अपना ली थी ताकि अपने भाई की पत्नी यानी मेरी देवरानी निश्चिंत होकर शांति से रह सके और जल्द ही अपना परिवार बसा सके। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। मैं आंसू रोकते हुए आंगन की ओर भागी। तभी देखा कि फिर से एक रिश्ता लेकर दलाल आया हुआ था। इस बार मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी और तय किया कि 3 दिन बाद अपने नए पति के घर चली जाऊंगी। उस शाम जब मैं अपने कमरे में सामान बांध रही थी तभी बगल से घबराई हुई आवाजें आई। मैंने देखा कि मेरे पति मेरी देवरानी को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भाग रहे थे। मैं भी उनके पीछे चली गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरी देवरानी की हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन मेरे पति आवश्यक मदद देने के लिए उपयुक्त नहीं थे। यह याद करते हुए कि कभी उन्होंने मेरी भी एक नाजुक समय में मदद की थी, मैंने बिना सोचे समझे हर संभव सहायता देने के लिए सहमति दे दी। अगले दिन मेरे पति और देवरानी ने मुझे भोजन पर बुलाया। अनजाने में मैंने तिल खा लिया और मुझे गंभीर एलर्जी हो गई। लेकिन उसी समय मेरी देवरानी को अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा और मेरे पति एक बार फिर मुझे वहीं छोड़कर उसे अस्पताल ले गए। जब मुझे होश आया तो मैं पहले से ही अस्पताल में थी। उस पल मैं पूरी तरह टूट गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैंने अपनी देवरानी को देखा, बहुत गंभीर और फिर भी बेहद सुकून देने वाले अंदाज में। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे पता चला कि मेरी देवरानी किसी बड़े सरकारी मामले में फंसी हुई है। उसे बचाने के लिए मेरे पति ने सारा दोष मुझ पर डाल दिया और पूरा बोझ मुझ पर थोप दिया। मैं पूरी तरह अचंभित रह गई। मुझे सुधारात्मक श्रम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अचानक फैक्ट्री ढह गई और मैं जोर से नीचे गिर पड़ी।